हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह की शुरुआत हो गई है बेड वेड चेंज करने का, मतलब बेड मतलब चादर चेंज करने का। तो यहाँ पे जो कंबल है वो मैं घड़ी कर रही हूँ और आप देख सकते हो कितनी हवा चल रही है। इतनी ज़्यादा ठंड है कि मेरे पास स्वेटर और शॉल बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैंने स्टॉल को ओढ़ के रखा है। और विंडो बंद करते हैं ना, तो विंडो से क्या होता है ना कि एक उमस सा घर में लगने लगता है अगर बंद कर देंगे। इसलिए मैंने विंडो खुला ही रखा है, मतलब सिर्फ नेट वाली मैंने विंडो बंद की है। आप देख सकते हो चादर भी कितना हिल रहा है। बहुत ज़्यादा आजकल बेंगलोर में ठंडी बढ़ गई है और हवा और बारिश तो बहुत गजब का है यहाँ पे। यानी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जिस समय मैं आई थी और जो क्लाइमेट था फिर से वो क्लाइमेट आ गया। बीच में तो इतनी गर्मी हो रही थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन बस अभी ठीक है, अभी अच्छा खासा है। और यहाँ पे मैं चादर चेंज कर रही हूँ। मेरे किसी ने कमेंट किया था, दीदी आप दो ही चादर क्यों बिछाते हो? तो मैं फैक्ट आपको बताऊँ, मेरे पास सिर्फ बेडशीट के लिए दो ही चादर है, मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया। एक्स्ट्रा लेके भी क्या करूँगी कि रेंट हाउस है, इसीलिए कुछ ज़्यादा लेंगे तो फिर अगर चेंज करना होता है, शिफ्टिंग करना होता है, तो फिर वो एक्स्ट्रा सामान के पैसे भी उनको देने पड़ते हैं अगर आपके सामान ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए। और इसीलिए मैं एक्स्ट्रा नहीं खरीदती हूँ। बट अभी मुझे ना ऐसे सोच रही हूँ कि कॉटन के दो चादर और ले लूँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मैं चला रही हूँ। अराउंड 2 साल तो हो गए इसको चलाते चलाते। तो अभी वही सोच रही हूँ कि मैं दूसरा भी ले लूँ। और यहाँ पे ये वाले गद्दे पे ना बेडशीट लगाने के लिए ना मुझे इसमें गांठें लगानी पड़ती है। मैं कोई भी बेडशीट लगाती हूँ ना तो गांठ लगा देती हूँ ना, तो चादर एकदम टाइट बैठता है। और ये जो गद्दा है ना, तो उसमें बीच की सिलाई निकल गई ना, तो आप देखना अभी बीच बीच में ना उठा हुआ रहता है। क्योंकि जिस वक्त मैंने लिया था उन्होंने वारंटी दिया था, लेकिन वो वारंटी गुजरात के लिए था, क्योंकि आपको पता है कि ये गद्दा मैंने गुजरात से लिया था। बट अब यहाँ पर इसका कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर इसका कोई कंपनी नहीं है, तो इसके लिए इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, तो मुझे अभी यही चलाना पड़ेगा। तो बीच में ना एकदम नीट एंड क्लीन नहीं होता, ऐसा बीच का कपड़ा ना उठा उठा रहता है। आप देख सकते हो बीच में उठा हुआ है। और उसके बाद से आप मेरे कपड़े भी देख सकते हो कि मेरा अभी इस समय वेट इतना कम हो रहा है ना सर्जरी के बाद से। मुझे खुद भी आइडिया नहीं है कि क्यों कम हो रहा है, क्योंकि खाना पीना तो मेरा पहले से ज़्यादा हो गया है, बट तो भी अभी वेट मेरा कम होता ही जा रहा है। वो मैं ना एक्सरसाइज कर रही हूँ ना वॉकिंग कर रही हूँ। इस समय तो मैंने वॉकिंग भी बंद किया, लेकिन पता नहीं, तो हो सकता है कि पहले जो मेरा फैट था वो मेरे मतलब जो सर्जरी नहीं हुई थी या इन्फेक्शन की वजह से मेरा वेट बढ़ गया था, अब उस हिसाब से रिड्यूस हो रहा है। क्योंकि पहले भी मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा कम था, अब उसी हिसाब में अब आ रहा है। और यहाँ पे चादर वदर चेंज करने के बाद से मेरी आदत हो गई है अभी रोज़ 2 खजूर खाने की। मैं रोज़ नेम से 2 खजूर खाती हूँ और गर्म पानी पीती हूँ। अभी तक मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं लिया, सिर्फ थायराइड की अपनी गोली ली है और उसके बाद से मैं अपना ये खजूर खा रही हूँ। और खजूर खाने के बाद से मैंने पानी गर्म करने के लिए भी रख दिया, क्योंकि अभी इस समय नॉर्मल पानी से नहीं नहा सकते, यहाँ का पानी भी बर्फ़ जैसा आ रहा है। तो इसके लिए मैंने गीज़र ऑन किया है, तो गीज़र को भी गर्म होने के लिए ना 10 से 15 मिनट लगता है, तो इसके लिए अभी वो गर्म हो रहा है। तब तक मैं अपना खजूर खा के और स्नान वगैरह करके फिर जाऊँगी किचन में काम करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं कपड़े उतार दूँगी। 3 दिन से कपड़े ना मैं डाल रही हूँ और उतार रही हूँ, क्योंकि अब बारिश आता है, गीला हो जाता है, फिर मुझे डालना पड़ता है, फिर एक बार वॉश करना पड़ता है। तो ये कपड़े 3-4 दिन से ऐसे ही सूख रहे, तो फाइनली आज सूख गए। लेकिन इसमें से 3 जो कॉटन के गाउन थे ना वो मेरे नहीं सूखे, लेकिन जो ये सैटन के कपड़े के जो है ना वो सूख गए थे। तो जो सूख गए हैं उसको मैं घड़ी करके रख दूँगी, और उसके बाद से जो कॉटन के हैं वापस से मैं गैलरी में डाल दूँगी, क्योंकि हल्का हल्का गीला है। और बारिश में सूखे हुए कपड़े ना ऐसे लगते ही नहीं है कि सूखे हैं एकदम। अगर आप कबर्ड में रख दो ना तो एकदम अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो अभी इस समय मैं क्या कर रही हूँ ना, तो वार्डरोब में ही मैं थोड़ा सा स्प्रे वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बारिश काफ़ी टाइम से हो रही है और फिर कपड़े सूखते नहीं हैं और वो अजीब सा स्मेल आने लगता है। तो ये इस कपड़े को तो 3-4 दिन से सुखा रही थी, और जो नहीं सूखे उसको वापस से मैं सुखाने के लिए डाल दूँगी। और उसके बाद से स्नान वगैरह करके मैं अभी किचन में जाऊँगी। फ़िलहाल मैं स्नान करने जा रही हूँ और मिलती हूँ आपको किचन में। तो यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मतलब मालवनी स्टाइल चिकन। और इसमें मालवनी मसाला तो नहीं है, लेकिन मैं घर में थोड़े से मसाले बना रही हूँ। तो जिसमें मैंने, आप देख सकते हो मैंने मसाले लिए, खोपरा है, काली मिर्च, जीरा, लवंग, खसखस, सूखी मिर्ची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, ये सारा डाल के मैं पीस लूँगी। और मैंने धनिया पाउडर इसलिए नहीं डाला क्योंकि धनिया मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि धनिया पाउडर मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। जब धनिया पाउडर है तो मैं क्यों पीसने के लिए डालूँ। साथ में थोड़ा सा प्याज डाल दिया है और इसको ग्राइंड कर लेंगे और अच्छा मसाला थिक पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे अभी कुकर में मैं बना रही हूँ फटाफट। एक बार ये रेसिपी ट्राई करना जो नॉनवेज खाते हैं, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे देखिए तेल गर्म हो गया था, तो यहाँ पे तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्ची डाल दिए, और साथ में मैं प्याज डाल दूँगी।
ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज है और इसको अच्छे से मैंने चॉप कर लिया है और अब इसको भूनूंगी और इसमें ना थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। अगर आप ज़्यादा प्याज भून रहे हैं ना तो मैं आप ना पहले ही नमक डाल दें प्याज में, ताकि वो प्याज अच्छे से भून जाए और ज़्यादा टाइम नहीं लगे कुकिंग में, क्योंकि प्याज डालने से ना पानी अपना रिलीज़ करता है प्याज और अच्छे से कुक हो जाता है। तो यहाँ पर मैं जितना नमक मुझे चिकन में चाहिए मैं स्टार्टिंग में ही डाल दूँगी, बाद में मैं नमक नहीं डालूँगी। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब भून जाएगा तो इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो अभी 2 मिनट लगेगा भूनने के लिए, क्योंकि नमक डालने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे अच्छे से इसको भून लेंगे और भूनने के बाद से, और जो चिकन था ना वो मेरा लेग पीस का था, मतलब जो फुल लेग होता है ना, तो उसको मैंने घर में ही बीच बीच में से चॉप कर दिया था, जैसे हम तंगड़ी कबाब वगैरह खाते हैं ना, तो उस हिसाब से था। तो मैंने ना उसको क्या किया कि बीच बीच में से कट कर दिया, 4 हिस्से कर दिए। मेरे पास 2 लेग पीस पड़ा था फुल का, तो मैंने उसमें से 4 हिस्से कर दिए और अब इसको चला लेंगे। लेकिन जब बड़े पीस कर दो ना तो आपको चलाने के लिए बड़ा दिक्कत हो जाता है, इसके लिए कोई फैला बर्तन चाहिए। और ये जो कुकर है ना फैला हुआ नहीं है, एकदम छोटा सा है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद से इसमें अभी डाल देंगे हल्दी और नमक। तो मैंने पहले ही डाला, ये ध्यान में रखना कि आपने प्याज में नमक डाला है, दोबारा गलती से नमक ना डाल दें, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि चीज़ें हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहती है। नमक वाली चीज़ें तो हमेशा ही भूल जाते हैं कि अरे डाला है कि नहीं डाला है, तो इसके लिए। तो यहाँ पे हल्दी डाल दिया और आप देख सकते हो मुझे कितनी दिक्कत आ रही है चलाने के लिए, तो इसको उलट पलट के ही चला रही हूँ। और ये जो चिकन था लीशियस से मैंने मंगाया था, तो ये वाले चिकन है पता नहीं क्यों जल्दी ही गल जाते हैं। आप कुक करने के लिए डालोगे नहीं कि 2-3 मिनट में अच्छे से गल ही जाते हैं। उसके बाद से मैं यहाँ पे मसाला डाल देती हूँ। आप चाहिए तो मसाला अलग कढ़ाई में भून के फिर आप इसमें पलटी कर सकते हो, बट मैं डायरेक्ट कुकर में ही बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने अलग से मसाले नहीं भुने। लेकिन जो मालवनी चिकन होता है वो लोग हमेशा ही अलग से मसाले भूनते हैं और उसके बाद अपना चिकन या ग्रेवी में डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने मसाले डाल दिए हैं और ये इतना मसाला इतनी चिकन के लिए इनफ है। और क्योंकि इसमें प्याज है तो भून के कम हो जाएगा, नारियल भी थोड़ा ही हमने डाला था। तो इसको अच्छे से भूनना है और स्लो गैस पे भूनना है। अगर आप इसको फास्ट गैस पे भूनोगे ना तो क्या होगा, नारियल चिपक जाएगा, तो वो हमको नहीं करना, इसीलिए लो टू मीडियम गैस पे आपको भूनना है। और ये जो कुकर है मेरा स्टील का है ना, तो इसके लिए ना इसमें जल्दी जल्दी चिपकने लगता है। और वो जर्मन वाला होता है तो इतना जल्दी नहीं चिपकता, लेकिन बोलते हैं वो यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन उसमें का कुकर सिर्फ मेरे पास एक छोटा वाला ही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चिली पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये रेसिपी इतनी फटाफट बन के तैयार होती है ना कि अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हो और कुछ तीखा तीखा चटपटा और आपको एकदम बोलते हैं ना ऐसा सूपी टाइप कुछ बनाना है, तो आप ये वाली चिकन ज़रूर ट्राई करें। ये भाकरी और राइस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया है। अब इसमें मैं टमाटर और पानी डाल दूँगी। अब इसमें और कुछ नहीं डालना है। देखिए टमाटर आप पीस भी सकते हैं, लेकिन मैंने पीसा इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने नारियल और प्याज पीसा था। बाकी वो लोग तो प्याज टमाटर और नारियल सब पीस लेते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो बनता है ना तो वो प्याज टमाटर और नारियल सब भून लेते हैं, बट मैंने नहीं पीसा टमाटर को, मैंने चंक्स में ही रखा है। और अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी। कुछ मैं ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अकेले ही खाना है, तो इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं चेक करके डाल रही हूँ कि कितना थिक रखना है कितना नहीं, क्योंकि कुकर में जब सीटी लगाते हैं ना तो पानी और कम होता है, मतलब जब बॉईल होती है कोई भी चीज़ें। तो यहाँ पे थोड़ा सा और पानी मुझे लगेगा तो थोड़ा सा और डाल दूँगी और उसके बाद से इसको 2 सीटी ले लूँगी। और मैंने 2 सीटी भी बहुत ज़्यादा ले ली क्योंकि चिकन इतना गल गया था ना कि लेग पीस में से ना चिकन अलग हो रहा था। तो अभी मैं इसको लगा दूँगी और मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी कि चलाने के टाइम में वो टूट रहा था और इतना टेंडर हुआ था, इतना अच्छा गला था और टेस्ट ऑसम रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये चिकन हो चुका है 2 सीटी में। और उसके बाद से अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी और इसको मैं साइड कर दूँगी। और उसके बाद से मैंने कोई रेसिपी शूट नहीं की, डायरेक्ट रेसिपी मैंने शाम को शूट की। एग रोल बनाया था जो बच्चों का हमेशा फेवरेट रहता, तो अभी मैंने चिकन खाया था तो अभी मैं दूसरा क्या बनाऊँ, तो इसके लिए फिर मैंने शाम को नीचे से घूम के आई तो मैंने एग रोल बनाया। तो चलिए अभी फटाफट एग रोल की रेसिपी भी देख लेते। तो यहाँ पर जो दोपहर में मैंने ना चपाती बनाई थी, पराठा बनाया था, उसका आटा मेरे पास बच गया था। तो यहाँ पर ना मैं एग रोल के लिए ना लच्छा पराठा बना रही हूँ। लच्छा तो हमारा जो मार्केट में बनता वैसा तो बनता नहीं है, क्योंकि वो लोग ना जैसे चपाती को रोल मतलब आटे को घड़ी करके जैसे फोल्ड करके और वो लोग 10-15 मिनट रेस्ट पे रखते हैं और जब इसको बेलते हैं ना तो ऑयल में ही बेलते हैं। वो लोग सूखा आटा नहीं लगाते हैं, इसीलिए ना उनके लच्छे अलग अलग होते हैं। अगर हम सूखा आटा लगा देंगे ना तो क्या होता है ना कि वो चिपक जाता है और हमारे लच्छे दिखते नहीं हैं। तो हम उतना ऑयल में तो बेल नहीं सकते और उतना ऑयल हम खा भी नहीं सकते, लेकिन तो भी हम लोग कोशिश करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जब ऐसा फोल्ड करके और 10 से 15 मिनट
तेल में ना रेस्ट करने के लिए रखते हैं ना, तो इसके लिए जब वो बेलते हैं ना तो चिपकता नहीं है और वो लच्छे ना एकदम अलग अलग अच्छे से निकलते हैं। तो फिलहाल अभी तो मैं मेरे लिए बना रही हूँ, तो फटाफट एक बड़ा रोल बना रही हूँ, क्योंकि अभी आटा सुबह के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब पहले जैसा मैं आटा फ्रिज में सान के नहीं रखती, क्योंकि बहुत लोग ने बोला था कि आटा लगा के दूसरे दिन यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं फ्रेश आटा ही गूंद लेती हूँ, और क्या ही करना है, 2 चपाती के लिए गूंदना है। या जब मुंबई भी अब जाती हूँ तो मैं तुरंत ही गूंद के और तुरंत ही मैं चपाती बना लेती हूँ। अब मैं आटा लगा के फ्रिज में नहीं रखती, तो इसके लिए तो देखिए, कोई भी चीज़ कोई बताता है तभी समझ में आता है, ऐसे अदरवाइज़ तो समझ में नहीं आता है। आप लोग ही सब लोग कमेंट करते हो, आप लोग बताते हो, तो वो चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ। कुछ चीज़ें मुझे पता होती है जो आपको नॉलेज मिलती है, कुछ आपको पता होती है तो मुझे नॉलेज मिलती है, एक दूसरे को बताने से ही पता चलता है। तो वही चीज़ें काफ़ी मुझे कमेंट भी आ रहे थे, दीदी ऐसा आटा लगा के नहीं रखना चाहिए, आप तुरंत का तुरंत आटा लगा लीजिए, तो वही मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आधा कच्चा पक्का मैंने रोटी सेक लिया है, और यहाँ पे 2 एग रोल बना रही हूँ, क्योंकि दोपहर से मैंने खाना खाया था उसके बाद से, क्योंकि खाना मेरा मुझे अराउंड 12 बजे तक हो गया था, तो मुझे इतनी भूख लगी थी ना, तो मैंने सोचा कि 2 रोल क्या बनाऊँ, अब एक ही रोल बना देती हूँ। तो 2 अंडे का रोल बना रही हूँ। तो इसमें नमक डाल दिया अंडे में, आप चाहिए तो ब्लैक पेपर भी डाल दीजिए। और बच्चों को एग रोल बहुत पसंद आता है, ऐसे आप बना के बच्चों को देंगे ना तो उनको बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे देखिए, तवा ये वाला ना मेरा बहुत ख़राब हो गया, अब इस पर डोसा भी नहीं बनता है, कुछ भी नहीं बनता है। तो इसके लिए अब इसको चपाती सेकने के लिए ही करती हूँ। और यहाँ पे मुझे पता ही नहीं चला, तवा मेरा थोड़ा सा आगे सरक गया था, तो एक साइड सारा अंडा फैल गया। तो इसके लिए अभी मैं इसको हाथ चम्मच से फैला रही हूँ, और इसके ऊपर से रोटी रख दूँगी, और फिर प्याज और शिमला मिर्ची और हरी मिर्ची, क्योंकि मुझे खाना है इसीलिए मैं हरी मिर्ची भी डाल रही हूँ। अगर बच्चों को खाना है तो आप हरी मिर्ची नहीं डाल के सिर्फ आप इसमें अंडे में ही आप सारी वेजेस डाल देंगे ना, तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और ऐसे भी खा लेंगे। वैसे भी एग रोल बच्चों को पसंद ही आता है, तो वो सब्जियाँ भी खा ही लेते हैं। इसमें कैबेज वगैरह डालते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको पलट दूँगी और साथ में कुछ सॉसेस लगा दूँगी। इसमें लगाऊँगी मेयो सॉस, मतलब केचप, और जो मैंने शेज़वान चटनी बनाई थी वो, और उसके बाद से सारी सब्जियाँ डाल के मैं इसको रोल करके खा लूँगी। तो देखिए, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, और मैंने सोचा कि हर वीडियो में मैं 2-2 रेसिपी आपको दूँगी, ताकि आपको भी समझने में ईजी हो जाए और मुझे भी बताने में ईजी हो जाए। एक ही वीडियो में मैं 4-5 रेसिपी डाल देती हूँ ना, तो लोगों को कन्फ्यूज़ होता है, और फिर मुझे कमेंट करते, दीदी आप एक वीडियो में एक ही रेसिपी या 2-2 रेसिपी डालिए, ज़्यादा मत डालिए। और मेरा कैसा है कि रोज़ रेसिपी शूट होती है, क्योंकि रोज़ मैं मुकबंग वीडियो बनाती हूँ इसके लिए। तो क्योंकि और रेसिपी मुझे शूट करनी भी होती है, क्योंकि लोग फिर मुझे रेसिपी मांगते हैं जब मैं मुकबंग में खाती हूँ, तो इसके लिए सारी रेसिपी मुझे शूट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे सॉस लगा दिया है, अभी प्याज और शिमला मिर्ची वगैरह डाल के फोल्ड कर लूँगी, और ये खाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो कैसी लगी, रेसिपी आपको दोनों कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताना। अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये वीडियो किसी को हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी कर देना। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे बाकी चैनल के लिंक्स, नेम वगैरह हैं, तो आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम बेबी पेज पे भी आजकल मैं एक्टिव हूँ, डेली वीडियोस डाल रही हूँ, वहाँ पे कॉमेडीज़ वीडियोस, रेसिपी वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस सारी चीज़ें डाल रही हूँ, तो आप वहाँ से मुझे देख सकते हो। और मेरा जो FB पेज का नाम है सीमा चौरसिया के नाम से है, और मेरा इंस्टा ID भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोनों रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।